चलो। अगर हम उस बागी को ना पकड़ सके तो बादशाह हम सबको मार देंगे। आधे इधर जाए, आधे मेरे साथ आए। अब तुम लोग मेरी जमीन पर हो। बादशाह को तो तुम्हारे सर मैं भेजूंगी। सोफिया यहाँ है। आका यानी इसकी एक एक सांस के बदले मैं तुम में से हजारों को मारूंगी। ना तुम, बादशाह को तो तुम्हारे सर मैं भेजूंगी। खुश आमदीद सोफिया खातून। खुशामदीद शहजादी सोफिया। खुदावंद आपको सलामत रखे। खुदावंद का शुक्र है कि आप सही सलामत। सोफिया, खुशामदीद शहजादी सोफिया। शुक्र है आप ठीक हैं। खुशामदीद शहजादी सोफिया। यीशु मसीह ने हमें आपसे एक बार फिर मिलवा दिया। आका यानिस की मौत का सुन के हमें बहुत दुख हुआ शहजादी। बादशाह के दस्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे मारे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप चाहें तो हम कुछ वक्त के लिए निकिया चले जाएं। अभी भी हमारे कुछ वफादार दोस्त हैं वहाँ पे। नामुमकिन। बहुत से लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि वो मुझे यहाँ से निकलता देखें और मार डालें। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। सिपाहियों, हर कोई अपनी जगह संभाल ले। मैं किले के हिफाजती इक़दामात में इजाफा करूंगा। अगर आप चाहें तो किले के आसपास खंदक खोद कर हम जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये बात तुम भी जानते हो कि बादशाह के लश्कर को शिकस्त देने के लिए ये सब काफी नहीं होगा सल्वाडोर। हाँ, लेकिन हमारे पास बचने का एक मौका हो सकता है। और वो आखिरी मौका क्या है शहजादी? सिर्फ एक ही ताकत है जो हमें बादशाह से बचा सकती है। आई कबीला। सल्वाडोर, तुम फौरन वहां जाओ और कहो कि मैं इत्तेहाद के लिए हर शर्त पर राजी हूं, हत्ता कि जरूरत पड़ी अगर अपनी हिफाजत के लिए जुजिया देने के लिए भी तैयार हूं मैं। नहीं, उस्मान ये कभी भी कबूल नहीं करेगा शहजादी। उसे मनाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है हेलेन। और मुझसे वाबस्ता तमाम ईसाइयों की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें हर तरह का इख्तियार देती हूँ। उस्मान को कहो मुझे उसकी हर तरह की शर्त कबूल है। जैसा आप कहें शहजादी। आपने ऐसा क्यों किया? उस्मान को जल्दी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आ गई हूँ और उसे जैसे ही मालूम चलेगा वो अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाएगा।
तो फिर आपने उन्हें खबर क्यों भेजी? गेहातू का सोगोत तक पहुंचना बाद की बात है। उसके आने से पहले हमें वक्त का फायदा उठाना है। और वो वक्त हमें हमारी गोद में बैठा सल्वाडोर लाकर देगा। शहजादी सूफिया। अजीम राहिब इलेक्सिस, खुश आमदीद। अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। आका यानिस और दूसरे राहिबों के बारे में सुना मैंने, और उस उस्मान की वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। इंतकाम हम साथ मिलकर लेंगे अलेक्सिस। दुंदार साहब की बेटी सुना है बीमार है और उन्हें आजकल तबीब की जरूरत है। अगर आपने इस वजह से मुझे यहाँ बुलाया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तबीब नहीं। मुझे तबीब की नहीं, जादूगर की जरूरत है जो उन्हें आपस के इख्तिलाफात में उलझा दे। समझ गए ना? तो जानते हो ये क्या है? हमारे इंतकाम के मर्ज की अक्सीर है ये। समझ लो कि ये अक्सीर हमारी जीत का नुस्खा है अलेक्सिस। इसलिए मेरे लफ्ज को बहुत गौर से सुनना। काम पूरा कर दिया? जी हाँ शहजादी, मैं जहरा खातून को जानवरों का जहर दे आया हूँ। अगर वो डर गई तो, और वो ना कर पाई तो क्या होगा? वो जरूर करेगी। अपने शौहर को सरदार बनाने के लिए बहुत कुछ किया है उसने, और वैसे भी अभी वो सब कुछ करेगी ताकि उसे जिलावतनी की जिंदगी ना गुजारनी पड़े। इस बार मुझे जरा भी शक नहीं। मैं पूरी रात कबीले में ही रहूंगा ताकि आपको तफसील से बता सकूं कि वो सब किस तरह तड़प तड़प के मरे। तुमने जो कुछ किया वो मैं कभी फरामोश नहीं करूंगी अलेक्सिस। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। आप आका यानिस की आखिरी निशानी है शहजादी। आपके दर्द में, आपके इंतकाम में हम आपके साथ हैं। आज रात आका यानीस का इंतकाम ले लिया जाएगा। काई कबीला कब्रिस्तान की तरह सुनसान हो जाएगा। जहरा खातून को जहर कबीले में एक शख्स ने आकर दिया, आपने हमें क्यों नहीं बताया गजल खातून? वो घटिया इंसान तबीब का रूप धारा हुआ था। एकदम से उसकी सच्चाई जानना आसान नहीं था उस्मान। और अगर देर हो जाती और कुछ गलत हो जाता तो? ये आश्कार करने के लिए दावत का इंतजार क्यों किया आपने? मैं खुद तस्दीक करना चाहती थी।
बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, एहसानमंद होने के, पूछगछ कर रहे हो मुझसे। पूछगछ नहीं चची जान, हकीकत जानना चाहते हैं। उस्मान बस ये मालूम करना चाहता है कि इसके पीछे कौन है। हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना हो, या ये भी हो सकता है कि ये जहर उसने खुद तैयार किया। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसा जहर नहीं है जैसा दिख रहा है। ये बाअसर जहर होगा जो अपना असर बाद में दिखाता है। उन्होंने जानवर को जहर दिया, लेकिन तासीर गोश्त पकने के बाद आती है। ये किस किस्म की शैतानियत है? शैतान भी ऐसा नहीं सोच सकता। शैतान हमारे गिर्द ही घूमते हैं चचा, जैसे तबीब के भेस में। कहना क्या चाहते हो कि जिस आदमी को हम मुसलमान समझते थे वो कोई और था उस्मान? जी हाँ हसन खातून। तो उसने दवा बताकर हमें जहर दे दिया है। वो सांप कौन था जो इतने करीब आ गया हमारे? कौन था पता चल जाएगा। मैंने सिपाही इस काम पर लगा दिया। तुम्हें किस पर शक है और कौन हो सकता है इस मंसूबे के पीछे? सोफिया। क्या वो नागन कुस्तुनतुनिया में नहीं है? इस जहर का नाम सनोपर है, जो कि एक कदीम यूनानी जहर है। इस यूनानी जहर का असर थोड़ी देर बाद होता है। सोफिया के अलावा कोई और नहीं कर सकता। पहले हम उस पे हावी होंगे, फिर देखेंगे कि वो तबीब क्या कहता है हम लोगों से। कोनूर, इस पहाड़ी के पीछे उनका कला है मेरे भाई। वो तबीब कीदड़ जल्द ही अपने बिल से निकलेगा। हमें मुहतात रहना होगा बुरहान। ठीक है। ये सुबुताय है। रुक जाओ मेरे भाई, फिलहाल रुक जाओ। वो किले जा रहे हैं बुरहान, किले जा रहे हैं। अब पता चला कि सोफिया में कहां से हिम्मत आई शादी के खाने में जहर मिलाने की। बहुत ही शैतानी लोग हैं ये। अल्लाह हमारी मदद करे। कैसे बच सकते हैं वो हमारे दिए हुए जहर से? बताओ। उन्हें ज़हरा खातून के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया शहजादी। लानत हो तुम्हारी हर कोशिश पर। शहजादी सूफिया, मंगोल कमांडर सुबोताय आया है। उस्मान तुम्हारे पीछे आएगा। नीकिया जाकर गायब हो जाओ। जल्दी करो। कमांडर सुबोताय, आपका आना हमें अच्छा लगा। मालूम होता है आप आ रहे हैं तो मैं आपका इस्तकबाल करती, फौजी दस्ते के साथ। आइए। यहीं हम यहीं बात करेंगे सोफिया। एक मंगोल की तरह आसमान तले।
भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है। कुछ लेकर आओ। तुम्हारे इन पत्थरों के खैमों में मुझे घुटन होती है। तुम्हारी चमक दमक ने मेरी आंखों को थका दिया है। दिखाई देने वाली शान और शौकत दुश्मनों को खौफजदा कर देती है। सच में? हम मंगोल जानवर का दिल खाते हैं और यकीन रखते हैं इसकी रूह हमारे अंदर होती है। मुझे लगता है तुमने मुर्गी का दिल खाया है क्योंकि तुमने यहां खुद को कैद किया हुआ है। मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने आया हूं। ये लो, एक घोड़े का दिल। इसे खाओ ताकि तुम देख सको, तुम्हारी रूह की हिम्मत बढ़े। इसकी जरूरत है तुम्हें। मुझे अपना खूनी गोश्त पसंद है, सो बताए। सुन रही हूं मैं। मुझे हिम्मत की जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले ये बताएं। गया तू बेदू की वजह से लौट आया है और उसने उस उस्मान शैतान को खत्म करने का फरीजा मुझे ही सौंपा है। उसे खत्म करना आसान नहीं है, सो बताए। क्या तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं है? मैं आप पर गेहातू जितना ही एतमाद करती हूँ। आप मुझसे चाहते क्या हैं? उस्मान और सिपाहियों को कबीले से बाहर निकाल दो। उस्मान को कबीले से कैसे बाहर निकालना है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में वो है जो उस्मान को रूहों के दायरे में ले आएगा। गद्दारी। मार दो इसे।
तुम्हारा अंजाम आ गया है धोखेबाज। तुम मरोगे हमारे हाथ से। मैंने कुछ नहीं किया। खूबसूरत खंजर है, काफी तेज है, लेकिन ज्यादा तेज खंजर पहले अपने मालिक को काट देता है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मुझे माफ कर दो। जहरा खातून ने मुझसे खुद जहर मांगा था। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो ऐसा करेंगी। मैंने कहा था ना कि झूठ बोला तो जबान काट दूंगा तुम्हारी। शहजादी सूफिया, उसी ने करवाया था। उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझ पर रहम करो। तो फिर तुम किले में क्या कर रहे थे? सूफिया मेरे घर वालों को मारना चाहती थी, तो मैं उससे ये कहने गया था कि मेरे घर वालों की जान बख्श दे। ये मालूमात तुम्हारी जिंदगी बख्शने के लिए काफी नहीं है। हमें और मालूमात चाहिए। कमांडर सुबह था, वो सूफिया से मिलने आया था। वो दोनों मिलकर उस्मान को जान से मारना चाहते हैं। तुमने शादी को गम में और हमारे कबीले को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की। हमारी रिवायात में तुम जैसे बहरूपिये के लिए कोई माफी नहीं। उस्मान को कत्ल करने के लिए ये खंजर इस्तेमाल करोगे तुम सल्वादोर। हमारे सिपाहियों को कत्ल करके उसने मकदूनिया के पहाड़ जितनी लाशें छोड़ी हैं। ये खंजर उस्मान का क्या बिगाड़ सकता है? जहर में डूबा खंजर उसे ऐसी तकलीफ देगा कि वो अपने मुंह से मौत मांगेगा। उसे सांस लेना भी अजाब लगेगा। इसकी जहर से बुझी धार पहले उसकी गर्दन पर मौत की सर्द सांस महसूस करेगी और इसके बाद मौत की दस्तक। क्या दर्द महसूस करेगा? बताओ जरा। दर्द? ऐसा दर्द जो उसके जिस्म के अंग अंग को खा जाएगा। देखते ही देखते उसकी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। तुम्हारी वफादारी और गद्दारी पर सवाल उठाएगी।
उस्मान को धोखा देने के लिए तुमने अपना मजहब बदल लिया। और इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम मरोगी सोफिया। तो तुमने भी अपनी गर्दन पर मौत की आहट महसूस की सिल्वाडोर? हाँ, मौत हमारे लिए हमारे रब के पास पहुंचने का जरिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे खुदा के पास पहुंचाने से पहले जिसके तुम वफादार हो उस्मान के पास पहुंच जाऊंगी सिल्वाडोर। तुम अच्छी लगी मुझे शहजादी सोफिया। अंदाज पसंद आया। तो अब उस्मान के पास जाओ और उसे बताओ तो क्या उसने मुंह खोला? बिल्कुल खोला है हुजूर। क्या कहा उसने? वो सोफिया का आदमी था, उसे हमने किले से बाहर आते हुए पकड़ा था। लेकिन एक मसला और है हुजूर। शुबहात आपके बिल्कुल सही थे हुजूर। सुबुताए सोफिया के साथ मिल गया है। हमने उसे किले की तरफ जाते हुए देखा। आलिशार के मरने के बाद लगता है कि उसे एक नया इत्तेहादी मिल गया है। शुभोदय को उसी गुस्से के साथ गिहातू के पास जाना चाहिए था, और अगर वो नहीं गया तो मतलब वो कुछ और सोच रहा है। भाईजान, हमें कबीले में कुछ नए इंतजामात करने की जरूरत है। उन लोगों से कोई बैद नहीं है भाईजान। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है।